हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यू नो दैट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। आप लोग जानते हो कि जो फ्लावर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के। और उसमें जो स्टेमन होते हैं वो क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और जो पिस्टल होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर्स जिसमें या तो खाली पिस्टल हो या फिर खाली स्टेमन हो, वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। और ऐसे फ्लावर्स जिनमें स्टेमन और पिस्टल दोनों हो वो क्या कहलाते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ही प्लांट पे। जैसे कॉर्न, पपाया और ककम्बर, ये क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। और जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड, रोज और पिट्यूनिया, ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। जो स्टेमन होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पिस्टल, उसमें चार होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। और ओवेरी के अंदर जो होता है ओव्यूल होता है। वैसे तीन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे जो डॉट स्ट्रक्चर हैं उनको ओव्यूल बोलते हैं। अब आगे है, एंथर कंटेन पॉलिन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। जो एंथर होता है उसमें पॉलिन ग्रेन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को। और जो पिस्टल होता है उसमें क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। अभी नीचे हमने डायग्राम में वही बताया, वही देखा। ओवेरी में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। और द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन ओव्यूल। जो फीमेल गैमेट या फिर जो एग है वो किसमें फॉर्म होता है, ओव्यूल में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। अब आगे पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह, वही क्या कहलाता है, पॉलिन ग्रेन्स कहलाता है, सॉरी पॉलिनेशन कहलाता है। जैसे हमें पता है कि जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट होते हैं और हवा के द्वारा कैरी किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो उनको सूखने से बचाता है। पॉलिनेशन करने में कौन हेल्पफुल रहते हैं, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट क्या करते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में विजिट करते रहते हैं, तो वो अपने साथ क्या करते हैं, अपनी बॉडी में पॉलिन ग्रेन्स को कैरी करते हैं। जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में बैठते हैं तो उनकी बॉडी में जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में चले जाते हैं। अगर पॉलिन ग्रेन्स लैंड करते हैं स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम काइंड, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलिन ग्रेन्स किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा में, उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलिन ग्रेन्स किसी डिफरेंट प्लांट में जाते हैं जो उसी काइंड का हो, लेकिन क्या हो, प्लांट दूसरा हो, अनदर प्लांट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब अगला है फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जायगोट। और द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। और जो जायगोट होता है वही डेवलप होके एम्ब्रियो बन जाता है। आगे है फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट्स और सीड का फॉर्मेशन कैसा होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी ग्रोस इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या होती है, ओवेरी ग्रो हो जाती है फ्रूट में, और जो उसके अदर पार्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। द फ्रूट इज द राइपेंड ओवेरी। जो फ्रूट है वो क्या होता है, राइपेंड ओवेरी होता है। द सीड्स डेवलप्ड फ्रॉम द ओव्यूल। जो सीड होते हैं वो किससे बनते हैं, ओव्यूल्स से बनते हैं। और द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। आगे है सीड डिस्पर्सल। सीड्स का डिस्पर्सल क्या होता है, मतलब सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। तो इससे क्या होता है, इससे अगर सीड अलग अलग जगह बिखरेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर जाएंगे, तो उससे एक तो ओवर क्राउडिंग नहीं होती है, मतलब
अगर क्या होगा, अगर सारे प्लांट के जितने भी सीड हैं वो एक ही जगह पे गिर जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा सनलाइट, वाटर और मिनरल के लिए, और वो क्या होंगे, अच्छे से हेल्थी प्लांट नहीं हो पाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो क्या है, इसका एक सीड डिस्पर्सल का ये फायदा है कि जो प्लांट हैं वो अलग अलग जगह ग्रो होते हैं और उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। और सीड डिस्पर्सल होता किस किस के जरिए है पता है सबको, इंसेक्ट्स करते हैं, विंड, वाटर, एनिमल्स, ये सब क्या करते हैं, सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम करते हैं।